अच्छा, अब बच्चे हमने करना है 2005 की करेक्शन। ये भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। जैसे जैसे हम लोग करते जा रहे हैं, साथ साथ रूल्स लिखते जाइए, और बस हम इसको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी 2023 तक इसको कवर अप कर लेंगे। इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, इट्स द मोस्ट इजिएस्ट टास्क। और जो आपने ग्रामर रूल करने होते हैं, बेसिक रूल करने होते हैं, पास पेपर इज द बेस्ट सोर्स। आप उसको करके, उसके करेक्शन को करके इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है एग्जामिनर इनको रिपीट ही करता रहता है। अच्छा, अब पहले नंबर पर ये, व्हाट डज ए पेशेंट टेल ए डॉक्टर, इट इज कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज याद रखें, यहाँ पे इसने इसको इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया हुआ है, जबकि ये डबल इंटेरोगेटिव नहीं है। यहाँ पे व्हाट जो है वो एज ए सब्जेक्ट के तौर पर ही यूज हुआ हुआ है। जो है वो इसी को शो कर रहा है जो यहाँ पे इज है, ठीक है, ना कि ये जो है वो डबल इंटरोगेटिव के तौर पर यूज हुआ हुआ है। तो इसमें हमने एंड पे फुल स्टॉप यूज करना है, और इट का भी यहाँ पे गलत इस्तेमाल हुआ हुआ है। तो हमने सिंपली इसको करेक्ट करना है, व्हाट डज ए पेशेंट टेल ए डॉक्टर इज कॉन्फिडेंशियल, सिंपली। अच्छा, दूसरे में है, इट इज ए फैक्ट दैट आई ऑलमोस्ट ड्रॉन मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी व्हेन एवर आई गो स्विमिंग। अच्छा, अब येलो पार्ट इस चीज को शो करता है कि एरर इन दो जगहों पर है। यहाँ पर भी आपने कुछ वर्ड्स को ऐड करना है, किसके लिए, इसके गुड एक्सप्रेशन के लिए आपने यूज करना है। और नीचे यहाँ पर आई गो स्विमिंग, तो चूंकि स्विमिंग एक जर्नड है, तो जर्नड हमेशा जो है वो एक जर्नड के कनेक्शन के लिए हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं प्रपोजिशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा द फैक्ट दैट द फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन, ना कि ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का तो मतलब ये बन जाता है कि मैं बस डूब ही चुका था, ठीक है। तो फिर उस वक्त क्या सेफ्टी का डर, आपको डर लग गया कि भाई ऐसे होगा, तो ऐसे नहीं होना इसमें ना। द फैक्ट दैट द फियर ऑफ बीइंग ड्रॉन, कि मुझे ये डर महसूस हुआ कि मैं शायद डूब ना जाऊं, मेक्स मी वेरी केयरफुल अबाउट वाटर सेफ्टी व्हेन एवर आई गो फॉर स्विमिंग। इसमें व्हेन एवर जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। अच्छा, ये भी आपको समझ आ गया। उसके बाद थर्ड नंबर पर है, डिड दे नॉट कंसीडर दिस एज क्वाइट कन्विंसिंग। बेटा, जो वर्ड कंसीडर है ना, उसके साथ एज कभी भी नहीं लगता। सिंपली आपने यहाँ पे इस बात का इस्तेमाल कर यूज करें, या तो आप एज इस्तेमाल कर लें या आप कंसीडर इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। तो डिड दे नॉट कंसीडर दिस क्वाइट कन्विंसिंग, सिंपली उमिट कर दें एज को, ठीक है। अच्छा, सर पीटर्स रूम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल अदर चर्चेज। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने दो, जहाँ जहाँ येलो पार्ट किया हुआ है उन जगहों पर एरर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या, कुछ लोगों ने एट ही लगाया हुआ है, एट रूम, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको इन रूम किया, क्योंकि जो इन है वो रूम की प्रॉपर प्रपोजिशन है। क्योंकि जो इन और एट के अंदर डिफरेंस ये होता है कि एट वो चीज उस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जो किसी सरफेस को टच कर रही हो, ठीक है। और इन हमेशा जो प्रपोजिशन है वो उस चीज के लिए यूज होती है जो कि चारों साइडों पर सराउंडिंग में कवर हो और उसके अंदर कोई चीज हो। तो रूम मेरे ख्याल में उसके लिए जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, इन जो है वो बेस्ट प्रपोजिशन है, और एग्जामिनर इसको ठीक भी करता है। तो कुछ लोगों ने एट ही रखी हुई है, लेकिन मैंने इसको इन कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है, द लार्जेस्ट ऑफ ऑल चर्चेज। तो बेटा, जब हमने द लार्जेस्ट कर दिया तो अदर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आप अदर को मिट कर दें। तो सर पीटर्स ऑफ या इन, कुछ लोग ऑफ भी करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑफ की जगह पे ना एट ही ठीक है। ऑफ तो बिल्कुल ही वो नहीं है, एट, ठीक है। अच्छा, एट और या इन, मेरे लिए बेस्ट जो सूटेबल है वो इन है। इन रूम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल, ओहो अदर भी मिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अदर लगाने की हमें जरूरत नहीं है, ऑल चर्चिस सही है, ठीक है। अच्छा, अब देखें, सर पीटर्स सर पीटर्स इन रोम इज द लार्जेस्ट, हाँ, सेंट पीटर्स इन रोम इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल चर्चिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, द अमाउंट दे रिसीव इन वेजेस इज ग्रेटर देन 20 years अगो। अच्छा, अब जो अमाउंट है ना वो क्वांटिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ अनदर जगह पर भी जो है वो क्या होनी चाहिए, अनदर जगह पर भी वो इस तरह से कोई अमाउंट ही होनी चाहिए। 20 years के साथ इसका जो कंपैरिजन है वो लगता नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए जो हम करते हैं, कंपैरिजन के लिए बच्चे हमें सेम चीजों का होना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। तो अब ये कि अमाउंट शैल बी कंपेयर्ड विद अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 20 years का यूज करने के लिए हम देन दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। द अमाउंट they receive in wages is greater than that of 20 year ago, ना के then
20 ईयर अगो, तो देन का वर्ड गलत है, देन दैट हम लगा के इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है दे सक्सीड विदाउट हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट। अब विदाउट एंड जो हार्डली है, ये दे बोथ आर नेगेटिव वर्ड, तो उनमें से कोई एक ही यूज करें। आप या विदाउट यूज कर लें या आप हार्डली यूज कर लें। तो मैंने फिर इसमें विदाउट को निकाल दिया, हार्डली को यूज किया। आप हार्डली को निकाल दें, विदाउट को यूज कर लें। दे सक्सीड हार्डली मेकिंग एनी एफर्ट, क्योंकि दो नेगेटिव वर्ड एक ही जो है वो सेंटेंस के अंदर यूज नहीं हो सकते। सो आगे वट एवर हु, वट एवर हैव यू डन। अब वट एवर एन एडवर्ब है, ठीक है, तो ये कोई सेंस नहीं बना रहा। तो यहाँ पे हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे, व्हाट हैव यू डन। व्हाट एवर हैव यू डन कभी भी कोई इस वर्ड नहीं होता। अगर हम ये यूज करते हैं तो फिर हम लोग करेक्ट इनकरेक्ट वे में यूज करते हैं। जैसे पीछे हमने करेक्शन के अंदर माय कजन ब्रदर यूज किया हुआ था, तो वो कजन ब्रदर कभी भी कोई वर्ड नहीं होता, माय कजन होता है या फिर ब्रदर होता है। अच्छा, द ऑफिसर वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव रैंक। अच्छा, अब यहाँ पे देयर भी दे दिया, रिस्पेक्टिव भी दे दिया, दोनों भाई ने यूज करने जैसे ऊपर हमने कहा है। तो आपने चूंकि देयर वर्ड और ऑलरेडी दिया गया, तो इसमें रिस्पेक्टिव वर्ड ओमिट कर दें। द ऑफिसर वर गिवन प्लेसेस अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स, तो ये जो करेक्ट इसकी जो है वो करेक्शन हो जाएगी। अब 2005 की हम करेक्शन कर चुके हैं, सॉरी 2004 की, सॉरी 5 की है ये, मेरे ख्याल में 4 की नहीं है। 2005 की करेक्शन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, 2005 की है, क्योंकि 2004, 2003, 2002, एक की हम ऑलरेडी अपलोडेड कर चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे फोकस जो आप लोगों ने करना है, एक तो आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, दूसरा आपने वर्ड हार्डली का, स्कार्सली का, रेयरली का, इनका आपने बहुत अच्छे से यूज, आपका फोकस होना चाहिए इनका यूज क्या है। उसके बाद डिग्रीज का आपको पता हो, सुपरलेटिव डिग्री कहाँ लगती है, कंपेरेटिव डिग्रीज कहाँ लगती हैं। उसके बाद करेक्ट यूज ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन तो यूज समझ लें कि आपका ब्रेकफास्ट, डिनर एंड लंच है, वो तो आपने साथ ही रखना है, क्योंकि कोई भी किसी भी साल की कोई भी ऐसी करेक्शन नहीं है जिसके अंदर एग्जामिनर ने प्रेपोजिशन को, अब वो प्रेपोजिशन को टच करता है, फ्रेजल वर्ब को टच करता है, पेयर ऑफ वर्ड्स को टच करता है, टेंसेस को टच करता है, और प्रेपोजिशन को तो वो एग्जैक्टली टच करता है, और कुछ जो वर्ड्स हैं उनको वो टच करता है। ठीक है, तो उस पे फोकस आप लोगों ने लाजमी रखना है। 2005 की प्रपोजिशन हमारी एंड हो गई है। कल हम इंशाल्लाह 2006 से लेकर 2010 तक की इसको सॉरी करेक्शन को देखेंगे, और फिर इंशाल्लाह वेरी सून हम ना 2023 तक सारी जो करेक्शन है वो कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम अनदर टास्क स्टार्ट करेंगे। मैंने कोशिश पूरी की अपनी कि आपको सारी चीजें बताऊं, लेकिन फिर भी कहीं पर कुछ भी अगर आपको लगता है कि मजीद ऐड करने की जरूरत है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आई एम स्टिल स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए मुझे आपके कमेंट की और शेयर आप इसको लाजमी करें, उन बच्चों तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि मेरे चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि वो बच्चे भी जो है वो इस्तेफादा हासिल करें, जो कि किसी इंस्टीट्यूट तक सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। जज़ाकल्लाह, स्टे ब्लेस्ड बेटा।